एक तो खूबसूरती पहाड़ों की, दूसरी खूबसूरती पहाड़ी लोगों की। इन दोनों के अद्भुत मिलन को देख लगता है धरती पर कहीं स्वर्ग है तो है खूबसूरत पहाड़ों में। दोस्तों, हम शिमला के बारे में जितना सोच सकते हैं वे सभी प्राकृतिक उपहार आशीर्वाद के रूप में शिमला को मिले हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के 20 प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। दोस्तों, वैसे तो शिमला आने के बहुत सारे साधन हैं। आप यहाँ बस पर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे ज़्यादा जो मज़ा होता है वो होता है कालका टू शिमला टॉय ट्रेन का। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित ब्रिटिश निर्मित कालका शिमला रेल लाइन एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे ही आप शिमला पहुंचते हैं, यह स्थान चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों और हिमाच्छादित चोटियों से घिरा हुआ मिलता है। औपनिवेशिक युग के दौरान की संरचनाओं एवं यहाँ की शांत पहाड़ियों की आभा इन्हें अन्य पहाड़ी से अलग बनाती है। महाराजा भूपेंद्र सिंह वायसराय लॉर्ड कर्जन की बेटी को बहुत पसंद किया करते थे और किसी भी सूरत में उसे पाना चाहते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह घोड़े पर सवार होकर आए और माल रोड पर टहल रही लॉर्ड कर्जन की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना से माल रोड पर स्थित इस स्क्वायर का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा। हम हैं अभी मॉल रोड पे। शिमला के सबसे अच्छे पर्यटन स्थल में से यह एक है, जहां आपको पहाड़ों और गहरी घाटियों के आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। मॉल रोड एक ऐसी जगह है जहां पर आप प्राकृतिक सुंदरता को देखने के साथ साथ विभिन्न व्यंजनों का आनंद भी उठा सकते हैं और सड़क पर सैर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिमला आते हैं तो यहाँ के स्थानीय फलों का स्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। 1887 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने गेटी को विक्टोरियन गोथिक शैली में बनाया था। ब्रिटिश काल में जब शिमला समर कैपिटल थी, उस समय अंग्रेज शिमला को कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गेटी थिएटर का निर्माण कराया था। मैं निकला गड्डिले के गाने की शूटिंग भी इसी स्थान पर किया गया था। दोस्तों, अगर आप जून के महीने में शिमला का ट्रिप करते हैं तो आपको समर फेस्टिवल देखने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सबसे जीवंत त्योहारों में से एक है। यह लगभग 2 सप्ताह तक आयोजन किया जाता है और पूरी दुनिया भर से भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और यहाँ की परंपरा से रूबरू होने का सबसे सुंदर अवसर होता है समर फेस्टिवल। शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च को राजधानी का ताज भी कहा जाता है। यह उत्तरी भारत में दूसरा सबसे पुराना चर्च है, जिसकी खूबसूरती लोगों को आज भी लुभाती है। चर्च में 5 खिड़कियां लगाई गई हैं जो कीमती कांच से बनाई गई हैं। ये खिड़कियां ईसाई धर्म के विश्वास, उम्मीद, परोपकार, धैर्य और विनम्रता का प्रतीक बताया गया है। यह चर्च हर रविवार को खुला रहता है। हर साल देश विदेश से शिमला आने वाले लाखों सैलानी इस चर्च में जाना नहीं भूलते हैं। शिमला के सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट में से एक है द रिज। यह स्थान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आकर के पर्यटक हिमाचली पोशाक में फोटो खिंचाना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। शाम को इस स्थान पर घूमना सबसे रोमांचक क्षण होता है और अगर आप परिवार के साथ आए हैं तो यहाँ पर घुड़सवारी का भी मजा ले सकते हैं।
स्कैंडल पॉइंट से लगभग 400 मीटर दूरी पर स्थित है श्यामला मां को समर्पित कालीबाड़ी मंदिर। शहर का नाम शिमला देवी श्यामला के नाम से ही प्रेरित है। देवी श्यामला को काली मां का एक रूप माना जाता है। पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसा यह पवित्र स्थल मन को शांति और सकारात्मकता से भर देता है। मां श्यामला के साथ साथ यहाँ पर मां चंडी देवी, मां काली, शिवलिंग और मां काली के कुछ प्रमुख अवतारों की भी पूजा की जाती है। खास तौर पे यहाँ पर दुर्गा पूजा, दीपावली और नवरात्र के समय भारी संख्या में भक्त यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हम हैं अभी जाखू टेम्पल में। यहाँ की मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नजर यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर ही यक्ष से याक, याक से याकू और याकू से जाखू तक बदल गया। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे, वहां आज भी उनके पद चिन्हों को संगमरमर से बनवा कर रखा गया है। स्कैंडल पॉइंट से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है शिमला राज्य संग्रहालय। यहाँ पर पहाड़ी लघुचित्र, मुगल, राजस्थानी और समकालीन पेंटिंग का खूबसूरत प्रदर्शन देखने को मिलता है। अगर आपकी रुचि इतिहास में है तो आपको इस स्थान पर बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। मां तारा देवी मंदिर शिमला शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो शिमला शहर की सबसे पवित्र मंदिर में से एक है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना मां तारा देवी पूर्ण करती है। राष्ट्रपति निवास के नाम से मशहूर वाइस रीगल लॉज कभी ब्रिटिश वाइसराय का सरकारी ग्रीष्मकालीन आवास हुआ करता था। कई दशकों तक इस लॉज में रहकर ब्रिटिश वाइसराय ने भारत पर शासन किया। इस 6 मंजिला इमारत में ब्रिटिश कालीन के प्राचीन लेख और तस्वीरें आज भी देखने को मिल सकती हैं। घने जंगलों से घिरा यह स्थान समर हिल चौक से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चैडविक फॉल समुद्र तल से लगभग 1586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 67 मीटर लंबा यह झरना बारिश के मौसम के समय बेहद सुंदर दिखाई देता है। शिमला से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर देवदार और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा है नालदेहरा। नालदेहरा अपने सबसे अच्छे और सबसे पुराने 9 गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। पर्यटकों के लिए स्वर्ग है यह स्थान, जहां पर विभिन्न फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। साथ ही साथ नालदेहरा का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, नाग और देहरा, जिसका अर्थ होता है सांपों के राजा का निवास। सतलज नदी के प्रवाहित होने से नालदेहरा की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। एक साफ दिन में कोई भी बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों को यहाँ से आराम से देखा जा सकता है। शिमला से लगभग 52 किलोमीटर दूर मंडी जिले में स्थित है तातापानी, और तातापानी जाना जाता है अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए। यह एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है और सतलज नदी यहाँ पर बहती है। इसी कारण से यहाँ पर आप राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्थान पर आप आएँ तो राफ्टिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों अभी हम हैं क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र सेब बागान मशवरा में। यहाँ पर सेब को फला देखना अपने आप में रोमांचकारी क्षण होता है। नाल देहरा और तातापानी से वापस आते आते आप इस सेब बागान को देख सकते हैं। शिमला से इसकी दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। शिमला से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुफरी। कुफरी अपने रोमांच के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आकर के आप अलग अलग प्रकार के एडवेंचर गेम कर सकते हैं। कुफरी का सबसे ऊंची चोटी महासू चोटी घने जंगलों से आच्छादित है और ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। मॉल रोड से स्टेट म्यूजियम के रास्ते पर पड़ेगा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेट लाइब्रेरी। एक बेहद ही शांत और सुंदर जगह है संकट मोचन मंदिर। यहाँ पर जाखू पर्वत की तरह भीड़ भाड़ तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आकर के आपको मन की शांति जरूर मिल सकती है। शिमला का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है समर हिल। यहाँ पर आकर के आप तरोताजगी महसूस कर सकते हैं। शिमला शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ग्रीन वैली। कुफरी से शिमला रास्ते पर सुंदर सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। शिमला में ग्रीन वैली सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण केंद्रों में से एक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2200 से 2500 मीटर तक की है। इस क्षेत्र में घने सदाबहार और देवदार के जंगल हैं, जो वास्तव में शिमला के पास के वन्य जीव अभ्यारण्य का जलग्रहण क्षेत्र है। हिमालय के मनोरम दृश्य को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक इस स्थान पर आते हैं। दोस्तों शिमला के किसी भी पर्यटन क्षेत्र में आप शिलाजीत और केसर खरीद सकते हैं, बशर्ते आपको असली और नकली की पहचान होनी चाहिए। इसको एक ही आदमी साहब करने को दर्द वाला लेडीज हो ना बाबू जी, नॉर्मल इंसान पी सकता है। पी सकता है साहब, जिम करने वाला लोग पी सकता है इसको, पहलवान लोग पीता है। तो दोस्तों शिमला का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिमला।